स्वागतम 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 स्वागतम। हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के विस्तार पटल हृदयांगन वीथिका पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम हृदयांगन समूह के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री कृष्ण द्विवेदी जी से चरण स्पर्श करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करने की आकांक्षा रखता हूँ। और उसके बाद सभी संरक्षक मंडल के सदस्य, सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय संस्थापक जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी और सभी मित्रों को नमन वंदन प्रस्तुत करता हूँ, सादर अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। आज दिन में मैं जिस समय आदरणीय संस्थापक महोदय का वाचन सुन रहा था तो उस समय उन्होंने चिकित्सकों की कुछ बात की थी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने आज शनिवार के दिन शनिदेव की चर्चा की थी। तो मैं आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो उपस्थित हो गई, उनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय अर्चना जौहरी भाभी जी भी उपस्थित हैं। आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी भाई साहब जी जो संस्थापक हैं वो भी उपस्थित हैं। सबकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ और सबसे पहले संज्ञान लेता हूँ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। विद्युत प्रभा दीदी ने शनिदेव की एक कथा सुनाई थी, बहुत सुंदर। मैं उनसे संदर्भ लेकर के आज शनिवार के दिन शनिदेव से संबंधित एक बहुत छोटा सा प्रसंग देना चाहता हूँ। उसके बाद में फिर आदरणीय संस्थापक महोदय के वाचन पर आने का प्रयास करूँगा। एक बार की बात है, हो सकता है आप सबने सुना हो भी हो, लेकिन चूँकि आज दिवस है तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार की बात है कि भगवान भोलेनाथ के पास शनिदेव पहुँचे, क्योंकि शनिदेव तो दंडाधिकारी हैं, न्यायाधिकारी हैं। उनके लिए न कोई सुर, असुर, नर, मुनि, गंधर्व, दैत्य, राक्षस कोई भी उनके लिए बचा हुआ नहीं है। वो सबको न्याय देने वाले हैं, सबको दंड देने वाले हैं। जैसे जिसके कर्म हैं उसको दंड उसके हिसाब से शनिदेव देते ही देते हैं। न्याय सबका करते हैं। और जानते हैं कि 12 राशियों में से किसी न किसी राशि पर मुख्य रूप से रहते हैं और बाकी राशियों को किसी को मित्र भाव से और किसी को मैत्री भाव से, वो अमैत्री भाव से जो है वो देखती है। उनकी दृष्टि कहीं कुटिल होती है, कहीं सीधी होती है। 12 की 12 राशियों पर उनकी दृष्टि का प्रभाव रहता है। और न्यायाधिकारी के लिए, दंडाधिकारी के लिए ये आवश्यक है कि वो अपने परिक्षेत्र में आने वाले हर व्यक्ति पर निगाह रखे। जो उसका अपना क्षेत्र है उसमें सब पर निगाह रखे, बराबर से देखभाल रखे। तो इसलिए शनिदेव हर समय हर राशियों पर, 12 की 12 राशियों पर अपनी दृष्टि बना करके रखते हैं। कभी वो किसी राशि में होते हैं तो किन्हीं 6 राशियों पर उनकी अनुकंपा बरसती है और बाकी 6 राशियों पर वो तिरछी दृष्टि रहती है। और फिर जब वो अपना घर बदलते हैं तो फिर इस प्रकार से ये राशियाँ बदलती चली जाती हैं। उनके परिणाम बदलते चले जाते हैं, उनके विधान बदलते चले जाते हैं, उनके लिए न्याय बदलते चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से एक बार शनिदेव भगवान शिव के पास पहुँचे कैलाश पर्वत पर। शिव जी ने बड़ा आवभगत किया, सत्कार किया कि आओ, क्योंकि सूर्य के पुत्र हैं
और विशेष रूप से शिव जी के शिष्य हैं, तो अपने शिष्य का आगमन देख करके प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, कहो शनिदेव, आज कैसे इधर का भ्रमण किया? तो शनिदेव ने कहा कि महाराज, मैं आपकी राशि में आ रहा हूं, अर्थात मैं आपके ऊपर आ रहा हूं। ये मैं आपको सूचना देने के लिए आया था, चाहे तो आप इसे चेतावनी समझ लीजिएगा, लेकिन मैं आपके ऊपर आने वाला हूं। तो शिव जी ठहाका मार के हंस पड़े, ठहाका मार के हंस पड़े। शिव जी कहने लगे, शनि क्या बात करते हो तुम मेरे ऊपर आओगे? ठीक है, आ जाओ, मैं भी देखता हूं कि तुम क्या करोगे। कहने लगे, क्यों? कहने लगे, नंदी को चढ़ने को छोड़ दूंगा, पार्वती को मायके भेज दूंगा, कार्तिकेय और गणेश यहाँ कभी रहते ही नहीं है, वो दुनिया में घूमते रहते हैं, स्वयं धुनी रमाऊंगा और बैठ जाऊंगा अखंड समाधि में। फिर तुम आ जाना मेरे पास, क्या करोगे आकर के, ये बताओ। तो अभी जहां तक बारी थी शिव जी के हंसने की, ठहाका मार करके, तो दुगने उत्साह के साथ में दुगने ठहाके मार करके शनिदेव हंसे। शिव जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने तेरी सारी प्लानिंग फेल कर दी और तुम फिर भी हंस रहे हो। तो शनिदेव पहले जहाँ ठहाका मार करके हंसे थे, फिर वो मुस्कुराए, और मुस्कुरा करके उन्होंने कहा कि भगवान, एक आपको विनती कर रहा हूँ। कहने लगे, कहो। कहने लगे, अभी तो मैं आया नहीं हूं, अभी से आप सारी प्लानिंग किए दे रहे हैं। अरे मेरा तो काम ही कुनबे को 12 बात करने वाला है, तुम तो पहले ही सबको तितर बितर किए दे रहे हो। तो अभी तो मैं आया नहीं हूं, तब ये हाल है, और जिस दिन आ जाऊंगा तो उस दिन तो फिर सब तितर बितर हो ही जाएगा। तो ये गुरु और शिष्य की इस प्रकार की बातें हैं, इस प्रकार के संबंध हैं। लेकिन शनिदेव किसी के प्रति भी अन्याय नहीं करते और किसी को न्याय से वंचित नहीं करते, ये विशेष बात है। तो ये बात थी शनिदेव की। आदरणीय डॉक्टर तेजपाल गुप्ता जी, जो ज्योतिष सलाहकार हैं, जिनका आज वास्तव में दिन है, उनके वाचन की आवश्यकता रहती है शनिवार के दिन। वो उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। और अब मैं चलता हूँ, आज दिन में जो आदरणीय संस्थापक महोदय का वाचन हुआ, उन्होंने चिकित्सकों की बात बड़ी महत्वपूर्ण ढंग से उठाई। कहीं कहीं मन में अफसोस भी था, कहीं विद्रोह भी था, कहीं आज की व्यवस्था को लेकर के चिंता भी थी हृदय में, सब कुछ था। लेकिन फिर भी अंततोगत्वा एक बात निकल करके आती है कि ईश्वर के समान ही एक प्रकार से चिकित्सक होते हैं। अब आजकल सामाजिक विद्रूपताएं बदल हो गई हैं, आ गई हैं, उनमें निश्चित रूप से बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलती हैं। लेकिन अभी भी आज की तारीख में भी ऐसे चिकित्सक हैं जो अपने इस चिकित्सा धर्म का पालन पूरी लगन और निष्ठा के साथ में कर रहे हैं, और जिन्होंने कभी भी धन का मोह नहीं किया। मेरे पास एक बहुत सुंदर प्रसंग है, वो मैंने उसी समय सोच लिया था आज इस प्रसंग को देने का, जब मैंने उनका वाचन सुना था। क्षमा कीजिए।
आपने वाचन में अधिकांश उन लोगों का जिक्र किया जो कि धन के लोभी हो गए हैं, जो तरह तरह के तरीके निकालते हैं कि यदि कोई उनके यहाँ आएगा तो पहली बात तो ये कि जो आएगा उसको दवा अपने पास से नहीं देंगे, मोटी फीस देंगे देखने की, और उसके बाद में दवा लिख देंगे बाहर। और जहाँ से लिखेंगे, जिस दवा को लिखेंगे वो दवा उनके पड़ोस वाले मेडिकल स्टोर के अलावा कहीं मिलेगी नहीं, और जहाँ मिलेगी वहाँ से दवा का कमीशन आएगा। या अगर कहीं अपने पास से भी देनी पड़ गई किसी को, तो वो सैंपल की दवा दी जाएंगी, खुली जाएंगी, वो कभी पैकेट में बंद होकर के, क्योंकि उस पर मोहर लगी होती है नॉट फॉर सेल, तो नॉट फॉर सेल वाला पत्ता नहीं जाएगा, वो खुल करके गोलियां जाएंगी। कहने का मतलब भांति भांति के और भी उन्होंने बहुत सारे मार्ग बताए थे, मैं सबका वर्णन करके यहाँ समय नष्ट नहीं करना चाहता, लेकिन आपको एक बहुत ही खूबसूरत और सुंदर घटना का वर्णन करना चाहता हूँ। ये सत्य घटना है और देहरादून की ही है। अब से लगभग 15-20 वर्ष पूर्व एक बालक था, पता नहीं किस शहर का था, इसकी मुझे जानकारी नहीं है उसका निवास स्थान कहाँ था, लेकिन जिस डॉक्टर का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो देहरादून के। एक बच्चा था, उसको कोई रोग हुआ, और उसको ऐसा रोग हुआ कि उसके शरीर से रक्त निकलता रहता था, बहता रहता था, उसके शरीर की खाल जो है वो छिल करके उससे रक्त निकलता रहता था। पहले नगर के डॉक्टर्स दिखाए गए, सबको दिखाया, स्पेशलिस्ट दिखाए गए। किसी ने कहा कि भाई इसकी तो संभावना ऐसी लग रही है कि शायद ये स्किन कैंसर हो, तो कैंसर का तो नाम सुनकर के आदमी घबरा जाता है। खैर हिम्मत करके उसके लिए भी डॉक्टर तराशा गया, उसको भी दिखाया गया, कुछ नहीं है। धीरे धीरे करते 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 लगभग 1 वर्ष बीत गया, लेकिन लड़के को बिल्कुल भी आराम नहीं, किसी प्रकार की दवा से कोई आराम नहीं। यहाँ तक कि वो बड़े बड़े मेट्रोज में भी जांच करके दिखा लिया उन्होंने दिल्ली भी दिखाया, उन्होंने बॉम्बे में भी जाकर के इलाज कराया, लेकिन कहीं उनको कोई भी आराम नहीं मिला बच्चे को तनिक, बल्कि और उसकी बीमारी बढ़ती चली गई। नहीं, कोई लाभ नहीं। माँ बाप परेशान, पैसा खर्च हो गया, इतना खर्च हो गया कि उन्होंने जमा पूंजी पता नहीं किस तरीके से जुटा करके उसको इधर उधर ले जाना। मध्यम वर्ग के परिवार कहाँ है। और अब से 20-25 वर्ष पहले, जबकि मैं आपको ये घटना बता रहा हूँ, लगभग उस समय मेडिकल इंश्योरेंस का इतना ज़्यादा जोर नहीं था। कराते थे लोग बाग, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा वरीयता नहीं दी जाती थी जितनी आजकल दी जाने लगी। और मनुष्य का अगर बीमार हो जाए तो कहते हैं कि बस 2 जगह तो बहुत मशहूर है जहाँ की दीवार भी पैसा मांग लेती है। एक तो सभाखाना और एक कचहरी। कहीं कोई आदमी मुकदमे में फंस जाए तो, और बीमारी में फंस जाए तो बस समझ लीजिए खोखला हो जाए, वो स्थिति।
अब तो बीमा कंपनियों ने बड़ी राहत दे दी है। तो नतीजा ये कि वो परिवार पैसे से भी टूट गया और उसको लाभ भी कुछ नहीं हुआ। एक दिन उनके पास कोई सज्जन मिलने के लिए आए, उनसे संवेदना व्यक्त करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि तुमने सारे डॉक्टर को दिखा लिए हैं, एक डॉक्टर पलटन बाजार में बैठता है, मुझे अब तक स्मरण है, नाम तो मैं उनका शायद कहीं विस्मृति में है, क्योंकि बहुत पुरानी घटना हो गई। ये सत्य घटना है, मान लीजिएगा इसको, कि पलटन बाजार में कोई एक डॉक्टर रहते हैं, कोई सिंगल करके थे, सिंगल साहब करके थे, यानी कि पलटन बाजार में कोई सिंगल साहब डॉक्टर हैं, उनके यहाँ आप चले जाओ, सुना है कि उनका हाथ बहुत अच्छा है, वो जिसको दवा दे देते हैं उसको आराम हो जाता है। उन्होंने बेचारों ने किसी प्रकार से व्यवस्था की देहरादून तक जाने की, पहुँचे, और पहुँचने के बाद में डॉक्टर साहब के पास पहुँचे तो उस समय लड़के की स्थिति ये थी कि वो पैदल चल करके डॉक्टर की सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा, यानी उसको स्ट्रेचर पर ले जा करके डॉक्टर के चैम्बर में पहुंचाया गया। वो चलता नहीं था, चल नहीं। माता पिता दोनों साथ गए थे। उन्होंने जैसे ही अवसर आया, डॉक्टर साहब के पैर पकड़े, कहने लगे, डॉक्टर साहब चाहे कुछ कर लो, हम आपका बहुत नाम सुन करके आए हैं, चाहे कुछ कर लो, हमारे इस बच्चे की जान किसी तरीके से बचा दो। ये देख रहे हैं शरीर से लगातार खून बहता है, खून की कमी हुई जा रही है और चल फिर नहीं पाता है, यहाँ भी स्टेशन पर लेकर के आए। उन दोनों ने उनके पैर पकड़े। डॉक्टर ने देखा, मरीज को देखा, चूंकि ऐसी स्थिति आ गई कि जब क्लिनिक में माता पिता, कोई बुजुर्ग व्यक्ति जब पैर पड़े तो फिर बड़ी स्थिति विकट हो जाती है, कभी कभी बड़ी असमंजस वाली स्थिति आ जाती है। उन्होंने कहा कि देखिए मैं देख लेता हूँ। उन्होंने लड़के की स्थिति को देखी, नब्ज वगैरह जो कुछ देखा होगा, जो भी उन्होंने अनुमान लगाया, और अनुमान के बाद में उन्होंने अपने मन में इस बात का विचार किया कि इस लड़के की जिंदगी ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने की है, इससे ऊपर है नहीं। 1 महीने से ऊपर इस लड़के का जीवित रहना कठिन है, 1 महीने से ऊपर नहीं किएगा। उधर माता पिता पूरा जोर पकड़े हुए, पैर पकड़े, छोड़ने को तैयार नहीं। उधर डॉक्टर का धर्म ये कहता है कि मैं इसका इलाज करूं, और उधर उसका ज्ञान ये कहता है कि ये जीवित होने वाला नहीं है, जीवित नहीं बचेगा। क्या करें, बड़ी परेशानी। वो डॉक्टर का क्लिनिक छोड़ने को तैयार नहीं परिवार, ना क्लिनिक छोड़े ना पैर छोड़े। बच्चे की स्थिति ऐसी कि जानता है डॉक्टर की 1 महीने से अधिक जीवित नहीं रहेगा, लेकिन उस डॉक्टर के पास कोई दवा नहीं है इसकी। क्या करें? आखिर पीछा छुड़ाने के लिए, वास्तविकता है ये, उसने पीछा छुड़ाने के लिए उनके माँ बाप से कहा कि अच्छा ठीक है, आप चिंता मत करो, पोजीशन
निश्चित रूप से थोड़ी क्रिटिकल है, लेकिन मैं इसको एक इंजेक्शन दिए देता हूं। दवा कोई नहीं दूंगा, केवल एक इंजेक्शन दूंगा। और यदि ईश्वर ने चाहा तो ये बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन इस इंजेक्शन लगने के बाद, ये इंजेक्शन बहुत कैड़ा है, बहुत ही मतलब असरकारक है। इस एक इंजेक्शन के लगने के बाद में आप कम से कम 1.5 महीने बाद यहाँ पर पुनः लौट करके आए। 1.5 महीने बाद दिखाएं इसको। 45 दिन में इसका असर हो जाएगा। 45 दिन के बाद आप बच्चे को लेकर के आए मेरे पास, तब मैं इसको दूसरी डोज दूंगा। माता पिता सोचने लगे कि 45 दिन तो बहुत होते हैं, लेकिन वही बात है कि मरता क्या ना करता। उन्होंने कहा ठीक है, आप इंजेक्शन लगाओ, जितने का भी हो आप इंजेक्शन लगाओ। डॉक्टर अंदर गया, सिरिंज में भर करके लाया और बच्चे के इंजेक्शन लगा दिया। माता पिता कहने लगे कि अब इसके पैसे बताओ, अपनी फीस बताओ और पैसे बताओ। कहने लगे मैं अभी इस क्रिटिकल बीमारी की स्थिति में न तो फीस लूँगा और ना मैं इस इंजेक्शन के पैसे लूँगा। आपका बच्चा ठीक हो जाए, बस यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब आप इसको ले जाइए। बहुत उन्होंने मिन्नती की कि कुछ ले लीजिएगा, कुछ पैसा ले लीजिएगा। उसने कहा नहीं, अभी कोई पैसा नहीं लूँगा, पहले बच्चे को ठीक होना। ले गए। किसी ने पूछा कि भाई स्थिति ऐसी थी, तुमने क्या करा? कहने लगे मुझे तो टालना था, क्या करता हूँ, बात आई गई होगी। डॉक्टर साहब भी भूल गए, सिंगल साहब भी कि कोई मरीज आया था। 46वें दिन, 45 दिन के बाद में 46वें दिन जब डॉक्टर ने बुलाया था उस बच्चे को, तब डॉक्टर सिंगल देख करके चौंक गए कि वो बच्चा अपने पैरों से चल करके उनके क्लिनिक में, अपने पैरों से चल करके। उसको देख करके चौंक गए, उसके हाल चाल पूछे। कहने लगे क्या हाल है? कहने लगे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माता पिता भी साथ में थे। गदगद भाव से उन्होंने पुनः पैर पकड़ लिए। कहने लगे डॉक्टर साहब, हम न जाने कितनी जगह से परेशान होकर के आए थे, लेकिन आपने हमारे बच्चे को ठीक कर दिया। कहने लगे अब आप दवा कुछ दे दी। कहने लगे अब दवा की कहाँ जरूरत है, तो ठीक है, अब कहाँ है दवा की आवश्यकता? तो कहने लगे दूसरी इंजेक्शन की डोज ही दे दो। कहने लगे नहीं, जरूरत ही नहीं अब किसी चीज की, जो एक इंजेक्शन की डोज ने जो काम कर दिया सो कर दिया, अब कुछ नहीं। अब न खाओ पियो और मौज लो, अपना इसकी सेहत का ध्यान रखो, बाकी कुछ नहीं। तो माता पिता ने कहा कि आपने उस समय तो ना फीस ली थी और ना इंजेक्शन के पैसे दिए थे, अब आप बता दीजिएगा कि हम आपको क्या प्रस्तुत करें, उसके क्या दें। वो इंजेक्शन कितना बड़ा था, क्या था उसके अंदर, ये आप जानते हैं। उसके अंदर क्या मेडिसिन थी, उसके आप पैसे हमसे दे दीजिए। डॉक्टर ने मना कर दिया, नहीं कोई पैसा नहीं दूँ। कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं है। इतनी बड़ी डोज थी कि 1 महीने में क्या, बल्कि 20-25 दिन में ही बच्चा स्वस्थ होने लगा, उठने लगा, इसके शरीर में चैतन्यता आ गई। जो इसके शरीर से रक्त चल रहा था वो 15 दिन बाद बंद होना शुरू हो गया। आप हमें उस इंजेक्शन की कीमत बता दीजिएगा।
लेकिन डॉक्टर किसी भी प्रकार से तैयार नहीं हुआ उसकी कीमत बताने के लिए। आखिर में जब उन्होंने ज़्यादा जोर दिया, बहुत ज़्यादा परेशान किया उन्होंने, जब वो लगातार उनसे डॉक्टर से पूछते रहे कि कीमत बताइएगा उस इंजेक्शन की, आपने हमारे बच्चे की ज़िंदगी बदल दी, हमारी ज़िंदगी बदल दी, तो उसने कहा भाई मैं इसके पैसे नहीं ले सकता। कहने लगे क्यों नहीं ले सकते? कहने लगे मेरा डॉक्टरी धर्म है। यूँ का धर्म तो सबके साथ में, ऐसे धर्म करोगे तो घर तो भूखा रहेगा, परिवार नहीं पालना है। अपने इंजेक्शन के पैसे बता दीजिएगा। अच्छा चलिए, हम मानते हैं कि हम बड़ी विकट स्थिति में आए थे और हमने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, तो आपने हमसे अपनी फीस नहीं दी, समझ गए, लेकिन इंजेक्शन की कीमत तो हम आज ज़रूर दे करके जाएंगे। इंजेक्शन की कीमत आप हमें बता दीजिएगा, और जो भी हो वो बता दीजिएगा, जो हमारी सामर्थ्य होगी तो हम बच्चे उसकी। जब बात ज़्यादा बढ़ती देखी तो डॉक्टर ने कहा कि मैं उस इंजेक्शन की कोई कीमत नहीं ले सकता। कहने लगे क्यों? कहने लगे उस इंजेक्शन में कुछ था ही नहीं। कहने लगे मतलब? हमने तो सिरिंज भरी देखी, आपने जो है वो दी। कहने लगे मैं बताता हूँ, मैं उसके पैसे इसलिए नहीं लेना चाहता कि चूंकि उसके अंदर कोई दवा नहीं थी, केवल डिस्टिल वाटर था। वो केवल डिस्टिल वाटर का सिरिंज थी जो मैंने इस बच्चे को दी थी। उस जरा से डिस्टिल वाटर की मैं क्या कीमत लूं? ये तो ईश्वर का आशीर्वाद और आपका विश्वास, और आपने जो मेरी बात पर विश्वास किया है और ईश्वर ने मेरी लाज रखी है, ये तो वो फलीभूत हुआ है। इसलिए मैं इसकी कोई कीमत नहीं ले सकता, ना मैं लूँगा और ना मैं इस प्रकार का पेशा करता। हाँ, कोई दवा दी होती तो बात समझ। कहने लगे दवा मैंने इसलिए नहीं दी चूँकि मैं जानता था कि ये बच्चा ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेगा, इसकी पोजीशन ऐसी थी। तब उन्होंने फिर खुल करके सारी बात बताई कि मैं जानता था कि 1 महीने से ऊपर ये बच्चा जीवित नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने आपको 1.5 महीने का समय दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि आप बाहर से आए थे, दोबारा तो लौट करके आना नहीं है, आपको आएंगे नहीं। मैंने केवल डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन दिया था। ईश्वर की कृपा, और चाहे कुछ कहें, हाथ को जस मिलना था, लेकिन मैं उसकी थी क्या। आज की तारीख में मैं बड़ी विनम्रता के साथ में कह रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े कर्मयोगी पड़े हुए हैं, हर क्षेत्र में हैं, लेकिन क्या आज की तारीख में कोई चिकित्सक ऐसा कर सकता है? दुत्कार करके बाहर निकाल देगा, यूँ कह छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इसमें कुछ नहीं है, ले जाओ, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा ईमानदार होगा तो वो यही करेगा। लेकिन ईश्वर के नाम पे, ईश्वर का नाम लेकर के सेवा का धर्म निभाने वाला उस डॉक्टर सिंघल को मैं आज भी नमन करता हूँ, बारंबार नमन करता हूँ, और उनकी सेवा भावना को नमन। ये चिकित्सक का धर्म है। कहते हैं जब चिकित्सक अपने किसी कार्य को, अपने किसी ऑपरेशन को, अपने किसी उसको पेशेंट को देखने के लिए चलता है, तो जानते हैं उसका जो प्रेस्क्रिप्शन होता है उसके ऊपर क्या लिखा होता है? कोने में एक चिन्ह बना होता है, जिसको आम भाषा में लोग बाग आर, और उसके नीचे जो आर का जो डंडा होता है वो कटा हुआ होता है, उसको RX कह देते हैं जो कम पढ़े लिखे लोग हैं। नाम उसका क्या होता है वो मैं भी नहीं जानता, वास्तविकता ये है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। नाम उसका क्या होता है मुझे बताया था किसी ने, क्योंकि मेरे घर में भी 1-2 डॉक्टर रहे हैं, उन्होंने बताया था, लेकिन अब मुझे ध्यान नहीं है।
लेकिन उस चिन्ह का अर्थ ये होता है, वास्तविक अर्थ उस चिन्ह का ये है कि मैं ईश्वर को ईश्वर को साक्षी मान करके इस पेशेंट को दवा लिख रहा हूँ। ईश्वर मेरे उसकी ज्ञान की रक्षा करे, इसके स्वास्थ्य की रक्षा करे, मेरे ज्ञान के सम्मान की रक्षा करे। ईश्वर को साक्षी मान करके प्रेस्क्रिप्शन लिखा जाता है। कोई बड़ा अस्पताल हो, कोई बड़ा नर्सिंग होम हो, किसी में भी आप चले जाइए, सब जगह घुसते के साथ ही, प्रवेश करते के साथ ही आपको ईश्वर की मूर्ति मिलेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि अंदर विज्ञान है तो बाहर आध्यात्मिक ज्ञान है, और जब दोनों का संयोग होता है तभी पेशेंट ठीक होते हैं, तभी चिकित्सक का काम चलता है। इसलिए चिकित्सक और ईश्वर दोनों अलग नहीं हैं। जब चिकित्सक स्वयं को ईश्वर से अलग कर लेता है तब उसके अंदर ये सारी विद्युत्ताएं। तो ये प्रसंग मुझे इनके आदरणीय संस्थापक महोदय के वाचन के मध्य स्मरण हुआ, तो मैंने तभी लिखा भी था उसने टिप्पणी में, प्रतिक्रिया में दिया था कि मैं शाम को एक प्रसंग अवश्य इस पर सुनाऊँ। तो इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और तीनों मूर्तियाँ उपस्थित हैं, आदरणीय तेजपाल गुप्ता जी, आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी और आदरणीय विद्युत प्रभा देवी, तीनों को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। और कल तो फिर रात को भेंट होनी ही है, तब तक के लिए सादर प्रणाम, नमस्कार।